हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोगों के लिए एक नोटिस जो सीबीएसई के द्वारा आउट की गई थी 4 तारीख को, जिसमें प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए भी फॉर्म इशू कर दिए गए हैं। और ये जो फॉर्म है वो 2025-26 सेशन के लिए हैं। जो भी कैंडिडेट्स इसेंशियल रिपीट लेके आए थे 2024-25 के एग्ज़ाम में, या जिन कैंडिडेट्स की कंपार्टमेंट आई थी उन्होंने फर्स्ट कंपार्टमेंट फिलअप की थी लेकिन फिर भी उनकी सेकंड कंपार्टमेंट आ गई, वो भी क्या कर सकते हैं, अपने सेकंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं एज अ प्राइवेटली। ठीक है। और जो कैंडिडेट फेल थे 2020, 21, 22, 23 या 24-25 सेशंस के, वो भी क्या कर सकते हैं, इन एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। बाकी जो कैंडिडेट अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहते हैं 2024-25 एग्ज़ाम में, अच्छे मार्क्स नहीं आए थे किसी एक सब्जेक्ट में या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में, वो भी क्या कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में। ये फॉर्म 9 तारीख से सीबीएसई के साइट्स पर फॉर्म को क्या कर दिया गया है, स्टार्टअप कर दिया गया है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। जो साइट है वो आपकी दी गई है, सीबीएसई की जो साइट है वो cbse.in/site/private/index.html, ये आपकी साइट है। इस साइट पे जाएंगे सो आपको फॉर्म की फिलअप कर सकते हैं। बाकी जब भी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे ध्यान रखेंगे अपने सब्जेक्ट कोड का। ठीक है। सब्जेक्ट कोड जो भी आपके होंगे आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कोड को ध्यान रखेंगे और सब्जेक्ट कोड के अनुसार ही क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। ठीक है। 12th के लिए काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके 2 सब्जेक्ट कोड्स दिए हुए थे और 2 से ज़्यादा भी सब्जेक्ट कोड दिए हुए हैं। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट हो गए, तेलुगु, म्यूज़िक और मैथमेटिक्स, काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके सब्जेक्ट कोड 2 हैं और 2 से ज़्यादा भी हैं। ठीक है। तो जैसे बिजनेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट कोड 054 भी है और एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है 833 करके। तो आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया था, आप क्या करेंगे, उसको ध्यान से फिलअप करेंगे। ठीक है। सो ये 10th 12th के लिए है। सिमिलरली ऐसे ही 10th के लिए है। सेम साइड है, सेम साइड से ही आप क्या करेंगे, फॉर्म को फिलअप करेंगे। ओके। कैसे फॉर्मों को फिलअप करेंगे, तो आप सीबीएसई के साइट पर जाएंगे, cbse.gov प्राइवेट फॉर्म को ओपन करेंगे। तो स्टूडेंट, आप जब भी गूगल पे जाएंगे और आप गूगल पे क्या करेंगे, सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स या सीबीएसई की जो भी साइट दी गई थी जो मैंने आपको मेंशन की थी, उसे क्या करेंगे, अपने गूगल के क्रोम ब्राउज़र में राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे और उसके बाद आपको ये जो साइट है, ये साइट आपको दिखेगी। इसी साइट पे क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके फॉर्म की ओपन हो जाएगी जो भी साइट है कैंडिडेट की 2026 के एग्ज़ाम के लिए। ये साइट दी हुई है, ये ओपन हो जाएगी। आप ध्यान से 2026 के मेन एग्ज़ाम को देखिएगा और फॉर्म को फिलअप करेंगे यहाँ से। ठीक है। तो जब भी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो जैसे यहाँ दिया हुआ है कंपार्टमेंट के लिए, कंपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, रोल नंबर एंटर करेंगे जो भी आपके एडमिट कार्ड पे इशू किया गया था प्रीवियस एडमिट कार्ड में। रोल नंबर के साथ 5 डिजिट का स्कूल कोड, सेंटर नंबर और उसके बाद प्रीवियस जो भी आपने ईयर में जो मेन एग्ज़ाम दिया है उसको, जैसे कि आपने 25 में एग्ज़ाम दिया था तो 25 में। ठीक है, कंपार्टमेंट के लिए। बाकी आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं, फेलियर का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जब भी आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप माना जाएगा जब आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कीजिए, जाएँ आपका वो मेल पे भी आ सकता है अगर मेल आईडी आप फिलअप करेंगे, और आपको मैसेज भी प्रोवाइड हो जाएगा। ओके। जैसे ही आपको कंफर्मेशन पेज कंफर्म होता है इसका मतलब आपका फॉर्म फिलअप हो गया है, कंफर्म है सीबीएसई के द्वारा, और आप इसी तरीके से 2026 के एग्ज़ाम में अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। सेंटर से जाके क्या करेंगे, आप उसमें सेंटर के
जो भी सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है, स्टाम्प्स होता है, वो आप लगवाएंगे और अपने एग्ज़ाम में बैठेंगे। ओके, तो यही था। इसको इसी के द्वारा आप क्या करेंगे, फिलअप कर लेंगे और अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि टाइम आपका काफ़ी चला गया है। और जिन बच्चों ने तैयारी की है वो भी अपने एग्ज़ाम को क्या करेंगे, अच्छे से देंगे। थैंक यू।